जोधपुर के निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल के बाहर धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। कंचन कंवर जो अपना इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में आई। कंचन कंवर के हस्बैंड है, वो 95% पैरालाइज है। उनको रोटी खिलाने वाली, उनकी सेवा करने वाली ये एकमात्र महिला थी घर के अंदर, और यहाँ इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब के ऊपर भरोसा करके आई। और जब उनकी स्थिति नहीं थी ऑपरेशन करने की, अब तब उसने पहले ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने उस टाइम कह दिया भाई अभी स्थिति नहीं है ऑपरेशन करने की। उसके बाद में इन्होंने ज़बरदस्ती, क्योंकि इनको सिर्फ पैसा ऐंठना था, ऑपरेशन का पैसा लेना था, पेशेंट की जान बचे नहीं बचे, वो ठीक हो नहीं हो, उससे इस श्री राम अस्पताल के मालिक चांडक को कोई लेन देना नहीं। मानवता नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत लेस मात्र भी इनमें नहीं बची है, तब ऐसी हरकत करते हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, और पैसे के लिए ये पेशेंट खत्म होने के बाद में ये श्री राम अस्पताल के अंदर 2-2 दिन तक वेंटिलेटर के ऊपर भी ये रख देते हैं। इसलिए ये जनता भरोसा कर रही है, गलत कर रही है। ये एक जनता के लुटेर हैं। और मैं इनके लिए एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब कोरोना काल था, सरकार इंजेक्शन फ्री में दे रही थी, उसके बाद में ये जैसा चेहरा देखते, जैसा पेशेंट देखते, उसी अनुसार ये किसी से 50,000 ले लेते, किसी 60,000 ले लेते, किसी 80,000 ले लेते, 90-90 हज़ार तक उस फ्री वाले इंजेक्शन के ऐसे लोगों ने पैसे लिए। ये तो लोगों को लूटने का काम करते हैं। जनता और पेशेंट आता है, वो भगवान के बाद में डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके आता है कि मेरे को भगवान का तो आशीर्वाद है ही, तब तो जनता चल रही है। परंतु इलाज के लिए डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, और ऐसे डॉक्टर जो मानवताहीन लोग हैं, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक तरह के अपने आप को डॉक्टर नहीं, ये जलाद के रूप में बने हुए बैठे हैं ये चांडक साहब। और इनका पैसे कमा कमा के इतना दिमाग खराब हो गया कि जब हमने ये कहा कि एक गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार का जो मुखिया है वो 95% पैरालाइज है, उसको खाना खिलाने वाले घर में कोई नहीं, सेवा करने वाली ये महिला एकमात्र थी। और वो महिला आपकी लापरवाही से और आपकी जो घटिया इलाज करने की तरीका था, उसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। तो आप एक तरह से उसके हत्यारे हैं, तो कम से कम आप में मानवता बची है, थोड़ी बहुत ही इंसानियत बची है। तो उसके परिवार की हालात और परिस्थितियाँ देखते हुए थोड़ी बहुत ही आप शर्म करो और उसके परिजन को कुछ संभल बंधाओ। परंतु वो कहता है कि मैं कुछ नहीं, कि उनको परिवार का करने से मेरे यहाँ तो खूब आते हैं, खूब मरते हैं, और रात को उठते पैसे मांग रहा है कि खत्म होने के बाद में क्या ये इतने बड़े, अब बिल तो बना 10-20 हज़ार का, और ये रुपये मांग रहा है 70,000 दो, किसी को कहता है परिजन को दिए दो। अब जब परिजन एक तरफ तो लाश के पास बैठा है, लाश परिजन के बैठा है, और एक तरफ वो ये पैसे लूटने का काम कर रहा है। जनता जब इनके पास आती है तो भरोसे से आती है, और इस तरीके से जो लूटने वाले, जनता को लूटने वाले, मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि ऐसे की जांच की जाए। और पुलिस के अंदर इनका मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस अपना काम कर रही है। और हमने पुलिस वालों को कह दिया कि इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ तुरंत कार्रवाई करे और उसकी जाँच करे, और जो दोषी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे। और जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाएगी और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तो परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज तो ये इतनी बड़ी संख्या में जनता बैठी है, कल इससे डबल तिबल संख्या में जनता आएगी। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, जब तक ये यहीं जनता बैठी रहेगी। और जिस तरीके से ये जयपुर जाके बैठ गए और फोन के ऊपर कहते हैं मेरे को
कोई जरूरत नहीं। मेरे खूब अस्पताल के अंदर ऐसे पेशेंट आते हैं, मरते हैं, जाते हैं। अरे मरते हैं, एक आदमी की जान कितनी कीमती होती है। ये आज करोड़ों रुपया दे दे तो आदमी को इंसान की जान वापस नहीं दिला सकते। इंसानियत तो वापस नहीं आ सकती, वो जान गई वो तो वापस नहीं आ सकती है। परंतु ये उस चीज़ को समझ नहीं रहे। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये सर्व समाज 36 कौम के लोग बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगी जब तक